अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। एक दफा एक अल्लाह का बंदा रास्ते से गुजर रहा था। बड़ा कीचड़ था वहां। पास ही एक तवाइफ बैठी हुई थी। उसके साथ उसका आशिक बैठा था। वो अल्लाह का बंदा बड़ी मस्ती में अल्लाह से बातें करते हुए गुजर रहा था। वहां से एक छींटा उड़ के उस औरत के कपड़ों पे पड़ गया। उसके कपड़े गंदे हो गए। जो उसका आशिक था ना, उससे बड़ा गुस्सा चढ़ा। वो आया उसके पास, उस फकीर के पास, उसे गुस्से में सुनाने लग गया, उसे बोलने लग गया और उसने गुस्सा करते हुए उसे एक थप्पड़ रसीद किया। जब वो फकीर को उसने ऐसा सब किया, फकीर आगे गुजर गया। थोड़ा सा आगे गया, उसने आसमान की तरफ सर करके यूं देखा, आगे चला गया। वो हुआ यूं कि वो औरत छत पे गई, उसका पांव फिसला, वो छत से नीचे गिरी और गिरते ही मर गई। उसका आशिक बड़ा रोने लगा। उसने लोग जमा हो गए। लोगों को कहने लगा कि यहाँ से एक फकीर गुजरा था और उसने यकीनन बद्दुआ दी है, जिसकी वजह से ये जो औरत है वो फोत हो गई है, और चलो उसका पीछा करें। सारे लोग उस फकीर के पीछे गए। फकीर से जाके कहने लगे, अल्लाह के बंदे, बस ये अजीब बात है, फकीर हो तुम तो, फकीर तो बद्दुआ नहीं देते। तुमने देखो ये क्या किया, तुमने बद्दुआ दी, वो औरत मर गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फकीर को सुनाने लग गए। फकीर सुनता रहा। फकीर कहते मैंने बद्दुआ नहीं दी, और वाकई फकीर बद्दुआ नहीं देते, और मैंने दी भी नहीं। वो लोग कहने लगे ऐसा नहीं है। वो आदमी कहने लगा मैंने खुद देखा है तुम्हें, कि तुमने आसमान की तरफ सर उठाया, तब तुमने बद्दुआ दी थी, जिसकी वजह से वो औरत गिरते ही मर गई। हो ना हो तुम्हारी ये बद्दुआ है। वो फकीर हंसने लगा। कहते हैं राज की बात जानना चाहते हो तो सुनो फिर। देखो मैं वहां से गुजरा, और गुजरते हुए कुछ छींटे जब उस औरत के कपड़ों पे पड़े, तो इस आशिक को कितना बुरा लगा। इसे इतना बुरा लगा कि इसने आके मुझे बातें भी सुनाई और मुझे एक थप्पड़ भी रसीद किया। और जब मैंने आसमान की तरफ सर उठाया ना, मैंने बद्दुआ नहीं दी। मैं तो उसकी तरफ देख के हंसा। मैंने कहा वाह मौला तेरे रंग, कहीं से खाना खिलाता है और कहीं से तुम मुझे थप्पड़ मरवाता है। तेरे भी अजीब रंग है। कहते मैंने तो अल्लाह से ये बात कही, और मैंने बद्दुआ नहीं दी। देखो ना, तुम्हारी औरत पे छींटे गिरे, उसके कपड़े गंदे हुए थे, तुम्हें इतना बुरा लगा। हाँ, तो मेरा भी तो रब है ना। तुमने जब उसके बंदे को थप्पड़ मारा, तो क्या मेरे आशिक को बुरा नहीं लगेगा? क्या मेरे रब को बुरा नहीं लगेगा? इतनी सी बात है। तुम्हारी औरत के कपड़े गंदे हुए तो तुमने मुझे गुस्सा हुआ, मुझे मारा, और मेरे आशिक को जब बुरा लगा तो वो उस औरत को ले गया। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम किसी भी एक सादा से इंसान को देखो, तुम उसके साथ जिस तरह का मर्जी बिहेव कर सकते हो? अल्लाह के यहाँ किसका क्या मकाम है, तुम जान भी नहीं सकते। अल्लाह को अपने हर बंदे से बड़ा प्यार है। वहां किसी को कोई इम्तियाज नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नेक है, कोई नमाजी है, बेनमाजी है। उसे अपने बंदों से बड़ा प्यार है। और अगर तुम उसके बंदों को बेसुकून करो, तुम उन्हें झिड़को, तुम उनका दिल तोड़ो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बख्श दिए जाओगे? तुम्हें सुकून मिल जाएगा, या तुम्हें वो इत्मीनान हासिल होगा? नहीं होगा ना। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदगी में कामयाब हो, तुम्हें सुकून मिले, इत्मीनान हो, तुम्हें रब मिले, रब का प्यार मिले, तो तुम उसके बंदों से बेखुलूस होकर मोहब्बत करना शुरू कर दो। तुम किसी भी वजह से, किसी भी गर्ज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए प्यार शुरू कर दो। और यकीन जानो, फिर तुम्हारा जो बदला वो लेगा ना, वो कभी कोई और नहीं ले सकता। वो तो हर चीज पे कादिर है, तो कुदरत रखता है तुम्हारा बदला लेने पे। और यकीन जानो, तुम्हारा रब कभी नहीं बोलता। अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे ना, तुम्हारा मजाक उड़ा दे, तुम पे तंज कर दे, तुम पे ताने कसे, तुम पे जुल्म और ज्यादती करे, तो उसे अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला से कह दो कि "या अल्लाह, मैं तेरे बंदों के साथ गलत नहीं करता, मैंने तेरे लिए मुआफ किया, अब तू जाने और तेरा काम जाने।" और यकीन जानो, वो बेहतरीन बदला लेता है। उसे अपने बंदे का टूटा हुआ दिल कभी गवारा नहीं है। वो अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत है उसे अपने बंदों से। तुम उसके बंदों को कुछ कह के जाओगे कहाँ? वो नहीं बख्शता।
وہ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو، اس کے بندوں کو نہ ستایا کرو۔ تم تو لوگوں کے حلیے دیکھ کے، ان کے کپڑے دیکھ کے ان کو جج کرتے ہو، تم تو ہنستے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا تو تم غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو، تم غریبوں پہ ہنستے ہو، تم کہتے ہو تمہیں تو عقل نہیں ہے، تمہیں اللہ نے نہیں دیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو امیر ہے اس سے اللہ خوش ہے، اسی کا اللہ ہے، اور غریب کا اللہ نہیں ہے؟ اللہ سب کا ہے۔ اگر اس نے تمہیں دیا ہوا ہے نا، تو یہ تم پہ امتحان ہے کہ تمہارے نزدیک جو غریب ہے وہ غریب نہ رہے، وہ پریشان حال نہ ہو۔ اس کے حالات اگر تم جانتے ہو تو تم اس کی مدد نہیں کرتے، تو تمہارے لیے آزمائش ہے یہ امیری تم پہ آزمائش بن گئی۔ تو اللہ کے بندوں کو نہ ستایا کرو، ان کو نہ تانے دیا کرو، ان پہ نہ فکرے کسا کرو، ان کے حالات کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے پتہ نہیں کتنا قریب ہو، اللہ کو اس سے کتنی محبت ہو، تو پھر تم بچ نہیں پاؤ گے اس کے ظلم سے، کبھی نہیں بچ پاؤ گے اللہ کے عذاب سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے بندوں سے صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔